हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नए सफर पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अमोनिया। आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसको बोला जाता है? तो कार्बोनाइल कंपाउंड बोला जाता है अल्डिहाइड और कीटोन्स। उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जितनी भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, इनकी जो मेन रिएक्शंस होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब जब अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होती है तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, क्योंकि हर एक रिएक्शन में कहीं ना कहीं वाटर एलिमिनेट होता है। तो जब आप सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन नाम इसलिए दिया है क्योंकि यूरिनरी डिसऑर्डर में ये कंपाउंड एज ए मेडिसिन यूज होता है। इसका एक नाम और है हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन। अभी स्ट्रक्चर पर जाएंगे, अभी हम केवल आपको बता रहे हैं कि अलग अलग कंपाउंड के साथ अमोनिया अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ याद करना होगा यूरोट्रोपिन या हेक्सामिथिलीन डायमीन। एसिटल्डिहाइड के साथ अमोनिया रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एसिटल्डिमाइन। मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड आप लेंगे तो एल्डिमाइन बनेगा, ठीक है। और हर रिएक्शन में वाटर एलिमिनेट होना है। एसीटोन अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो फिर से डिफरेंट प्रोडक्ट डाई एसीटोन अमीन, ठीक है। और लास्ट देखिए, बेंजल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोबेंजामाइड। तो सबसे पहले अपन ने देखा फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया क्या बना रहा है? यूरोट्रोपिन। एसिटल्डिहाइड के साथ अमोनिया बना रहा है एल्डिमाइन। एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिमाइन। एसीटोन के साथ बना रहा है डायएसीटोन अमीन। और बेंजल्डिहाइड के साथ बन रहा है हाइड्रोबेंजामाइड। अब ये कैसे बनता है? यहाँ पर रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। देखिए, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। 6 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे और बनेगा यूरोट्रोपिन। अब देखिए, इसमें 6 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के, मतलब 6 कार्बन इन्वॉल्व है, इसलिए हेक्सामिथिलीन आ रहा है। और 4 अमोनिया इन्वॉल्व है तो टेट्राअमीन। ये जनरलाइज नेम है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो देखिए। सबसे पहले आप 4 नाइट्रोजन लिख दीजिए। 3 नाइट्रोजन ट्राइगोनल स्ट्रक्चर के 3 कॉर्नर पर और बीच में एक नाइट्रोजन। अब क्या करना है? 2 नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। ये 2 नाइट्रोजन, इनके बीच में CH2, ये 2 नाइट्रोजन CH2, 2 नाइट्रोजन CH2, इन दोनों के बीच में भी एक CH2, इन दोनों के बीच में भी, और इन दोनों के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। इसको बोलेंगे यूरोट्रोपिन। बनाना आसान है, याद हो गया ना? 2 नाइट्रोजन के बीच में देखिए एक CH2 ग्रुप है। CH4 को आप क्या बोलते हैं? मीथेन। इसका नाम यूरोट्रोपिन हमने बताया क्योंकि यूरिनरी डिसऑर्डर में एज ए मेडिसिन ये कंपाउंड यूज होता है। अब इसका दूसरा नाम क्या है? हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन। तो हेक्सामिथिलीन कैसे आया वो बता रहे हैं। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4, मिथाइल एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए CH3, और CH2 को बोला जाता है मिथिलीन। तो यहाँ कितने CH2 ग्रुप है देखिए, 3 और 3 6, तो इसलिए हेक्सामिथिलीन। और कितने अमोनिया मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे? 4, तो नाम दे दिया हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन। ऐसे समझ के आप करेंगे तो चीजें याद रहेगी। ऑर्गेनिक समझ में आती है इजीली, लेकिन हम रिवीजन नहीं करें तो भूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एसिटल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्या बनाएगा? तो एसिटल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और अमोनिया के 2 हाइड्रोजन, ये वाटर एलिमिनेट होगा, कार्बन नाइट्रोजन में आ जाएगा डबल बॉन्ड। दिख रहा है सभी को? तो ये एसिटल्डिहाइड से बना है, तो इसको इन जनरल आप बोल सकते हैं एसिटल्डिमाइन या एल्डिमाइन। एल्डिहाइड से बना अमोनिया के साथ एल्डिमाइन। तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई से भी हायर एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड, कितने भी कार्बन वाले हों, इसी टाइप से वो रिएक्ट करेंगे।
कार्बोनाइल ऑक्सीजन, अमोनिया का हाइड्रोजन, वाटर निकलेगा और कार्बन नाइट्रोजन में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है। एसीटोन के साथ फिर से डिफरेंट मैनर में रिएक्शन होती है। तो कैसे होती है देखिए, एसीटोन लेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। एक मॉलिक्यूल के मिथाइल का हाइड्रोजन, है ना, लिखने के तरीके से आप सारी रिएक्शन को इजीली याद रख सकते हैं। तो एसीटोन में मिथाइल का एक हाइड्रोजन और दूसरे एसीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन, और अमोनिया में उसका एक हाइड्रोजन ले लीजिए। तो एसीटोन के एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, अमोनिया का एक हाइड्रोजन और एसीटोन का दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ऐसे ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब वाटर एलिमिनेट होने के बाद क्या होगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री होगी क्योंकि ऑक्सीजन एलिमिनेट हुआ है, अमोनिया एक वैलेंसी फ्री हो रही है। तो अमोनिया और ये एसीटोन, ये दोनों सिंगल बॉन्ड से इस एसीटोन से जुड़ गए। देखिए NH2 ग्रुप जुड़ गया इस कार्बन से और ये एसीटोन CH2 एक वैलेंसी फ्री है जुड़ गया। दो एसीटोन और अमोनिया से ये बना है, दो एसीटोन और अमोनिया से बना है, इसलिए इसका कॉमन नेम दे दिया डाई एसीटोन अमीन, क्योंकि दो एसीटोन और एक अमोनिया है तो डाई एसीटोन अमीन। अब इसका IUPAC नाम आप बता सकते हैं। सबसे पहले बताइए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो एक तो कीटोनिक ग्रुप है और एक अमीन ग्रुप। ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, तो कार्बन वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो अमीन क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट टू राइट। ये 2 पे आ रहा है, 3 4 5 कार्बन की चेन है, 4 पर अमीन ब्रांच है और मिथाइल की ब्रांच है। तो नाम क्या होगा, 4 अमीनो। दो डिफरेंट ग्रुप है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नेमिंग करेंगे। 4 अमीनो, 4 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन 2 ऑन। 4 अमीनो, 4 मिथाइल, पेंटेन 2 ऑन। ये डायएसीटोन अमीन का IUPAC नेम। लास्ट है बेंजल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन होगा। तो देखिए बेंजल्डिहाइड के टोटल 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल। अब यहां फिर से लिखने का जो तरीका है उससे प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आप इजीली याद रख सकते हैं। देखिए ये 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, इनके कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और अमोनिया के 2 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है ना, लिखने का तरीका उससे इजीली आप याद रख पाएंगे। 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन जा रहे हैं और अमोनिया के 2 हाइड्रोजन, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएंगे। और इसके अलावा एक हाइड्रोजन आइटम बचा है अभी अमोनिया के पास। ये तीसरा जो मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, उसका कार्बोनाइल ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन जो डिफरेंट 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के। तो टोटल यहाँ 3 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, तीनों से कार्बोनाइल ऑक्सीजन एलिमिनेट हो रहा है और 2 अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन जा रहे हैं। ये 2 वाटर यहाँ पर, एक वाटर यहाँ, टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे। और देखिए यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री होगी, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड। ऐसे यहाँ भी दोनों की 2 वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इधर एक वैलेंसी फ्री है, इसकी 2 वैलेंसी फ्री है, ये दोनों नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तीसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल से। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोबेंजामाइड। तो बेंजल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोबेंजामाइड। फिर से रिवाइज कर लें, एक बार समझने के बाद जल्दी से आप रिकॉल कर पाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या बन रहा है, यूरोट्रोपिन, अदर नेम हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन। एसिटाल्डिहाइड के साथ एल्डिमाइन, एसीटोन के साथ डाई एसीटोन अमीन और बेंजल्डिहाइड के साथ हाइड्रोबेंजामाइड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।